जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रूटीन नंबर आपके सामने है, रूटीन है, वीडियो है और पीडीएफ है। सीक्वेंस वाइज जो भी चीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आपको करते हुए चलना है। एंड अगेन लेट मी रिमाइंड यू, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। परफॉर्मेंस आप बिहार पुलिस में भी देख चुके हो, बट सबसे बड़ा जो रिग्रेट है, ठीक है, कुछ 1% जो स्टूडेंट है उनके वजह से पूरा स्टूडेंट समाज को प्रॉब्लम हो रहा है, वो है आपका पेपर लीक। सबसे पहला तो आपका आयोग हर बार विफल रह जाता है। 1275 जो इससे पहले वाला जो दरोगा हुआ था उसमें भी देखोगे तो एक अच्छे लेवल पर जो पेपर था वो बाहर आया था, इवन आपका टेलीग्राम पे भी सर्कुलेट हुआ था, बट शायद वो मास लेवल पे नहीं हो पाया था, इसीलिए आपका कटअप जो था आपका प्री का उतना ऊपर नहीं गया, नॉर्मल कटअप रहा। हर बार कुछ ना कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर हम सब एक साथ नहीं होंगे, जितने भी बड़े चैनल है जिनका सब्सक्राइबर बेस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, उनको भी आगे आना होगा। सिर्फ एक दो, हमेशा आप देखते हो कोई एक दो चैनल ही ऐसे हैं जो आगे आते हैं, बाकी सब हमेशा चुप ही रहते हैं। तो जो मेन चैनल है जो बड़े सब्सक्राइबर बेस में, उनको भी आगे आना चाहिए। इस पे हम भी आपके साथ हैं। और आज से क्या, हमेशा से हम बोल रहे हैं कि पेपर मिलना चाहिए। सबसे पहला दरोगा का हो चाहे बिहार पुलिस का हो, पेपर क्यों रख लेते हैं पता नहीं, हमको समझ में ना। और जब पेपर खुद रख लेते तो पेपर फिर बाहर भी कैसे आ जाता है। सेम चीज दरोगा में भी होता है, ठीक है। और कुछ ना कुछ इशू, मतलब चाहे दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, हर बार इवन बीपीएससी में भी हो जाता है, ठीक है। तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए, बाकी इस पे बात करेंगे। बट एक चीज है कि आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। और ये सब चीज जब होता है ना तो मनोबल बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। एज ए स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, जब आप देखोगे 1275 का जब ये सब चीज हुआ था, जब तो ऐसा लगा था पता नहीं कटअप कितना चला जाएगा, ठीक है, 75-76 पूरा प्री में पार हो जाएगा। पर चलो क्या हुआ, उस समय कटअप कम गया, शायद मास लेवल पे ये नहीं हुआ, बट इसका संज्ञान लेना चाहिए, मैं यही कहूंगा। स्टार्ट करते हैं और इस पे हम लोग साथ हैं, ठीक है। सबको साथ आना है, जितने भी चैनल वाले लोग हैं, क्योंकि स्टूडेंट से ही टीचर है। ये आप सब मतलब टीचर को ये समझना चाहिए कि आप अगर इतने बड़े टीचर आज बने हो तो क्यों बने हो, सिर्फ नाम से नहीं, मतलब बेसिकली स्टूडेंट के कारण ही आप आज इतने बड़े टीचर बने। तो सबको आना चाहिए आगे इस पेपर। सबसे पहले मैं बता दूं, जितने लोग नहीं जुड़े हैं, नीचे लिंक है। आपका ड्राइवर का भी वैकेंसी आ चुका है। अब आखिरी वैकेंसी जो आपका बचा हुआ है वो यही है, और ये कभी भी आपके सामने आएगा और सामने से आपका निकल जाएगा, ठीक है। पढ़ते रहिएगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो टारगेट है ये 50 दिन का लिया गया, इसमें फिर से आपको रिविजन भी करना है। जैसे ही जुड़ोगे, दो लिंक नीचे लिंक आपको दिया होगा जुड़ने के लिए, दो लिंक आपको दिया जाएगा। एक है दरोगा 2025 पेड बैच, ठीक है, इसमें आपको रूटीन है, रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है। दूसरा है आपका टेस्ट वाला क्विज ड्रीम डोज, जो आपका रूटीन कंप्लीट होते जाता है उसी में हम लोग फिर से टेस्ट उसका नेक्स्ट दिन प्रोवाइड होता है, ठीक है। नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा। और कम से कम स्टेटस के जो क्वेश्चन है उसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। शॉर्ट के भी जो शॉर्ट सिंपल छोटे छोटे शॉर्ट्स दिए जाते हैं साइंस के, उसको भी मिस मत कीजिए। हर एक शॉर्ट से बिहार पुलिस में भी क्वेश्चंस आया हुआ है। तो ये दो लिंक दिया जाएगा आपको, लिंक से टेलीग्राम पे हर चीज आपको फॉलो करना है, टारगेट से आपको खत्म करना है। बाकी ऐप का भी लिंक दिया जाता है रिविजन के लिए, ठीक है। चलिए अगले 2 दिन हम लोग क्या करने वाले हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और एक चीज, जैसे कि आपका जो पीडीएफ था, ठीक है, तो जो साइंस, जो इंग्लिश मीडियम से, तो उनको साइंस में प्रॉब्लम होता है हिंदी में, ठीक है, तो ये हिंदी वाला अलग कर दिया गया है पूरा, ठीक है। और आपका इंग्लिश वाला अलग कर दिया, इवन ज्योग्राफी का भी पूरा इंग्लिश में कर दिया गया है। इकोनॉमिक्स का जब टाइप वाला बन जाएगा तो उसको भी किया जाएगा। जितना वीडियो आपको दिया गया है इकोनॉमिक्स का वो देख लीजिएगा, उसका भी शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका करंट का कोई तोड़ नहीं है। ड्रीम डोज का आप देख चुके हैं। अभी भी अगर आप बिहार पुलिस के जो एग्जाम हुआ है उसमें भी आप देख चुके हो किस लेवल का परफॉर्मेंस रहा है। करंट अफेयर्स का हम आपका शेयर कर चुके हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो है आज मार्च का पार्ट 1 आप एनालिसिस आपको दिया जाएगा वीडियो, और साथ में, ठीक है, उसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। पार्ट 1 1 से लेकर 15 मार्च तक आप करोगे 2025 का। एक टॉपिक हमने आपको बताया था कि जो फेस्टिवल, मतलब महोत्सव जो होते हैं, फेस्टिवल, ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चंस हर बार दरोगा में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको अपडेट करना है, तो आज शाम तक या कल आपका पक्का है कि एक और करंट का आपका वीडियो, एक टॉपिक वाइज हम लोग अलग कर रहे हैं, ठीक है, ताकि देखो इस लेवल का जो परफॉर्मेंस रहा है, स्पेशली करंट का हम बात करते हैं, ठीक है। अगर एक्साइज का एग्जाम देखोगे 26 क्वेश्चन में 22+ क्वेश्चन डायरेक्ट है। कैसे? क्योंकि हमने मंथ वाइज एनालिसिस आपको अलग करवा दिया है, और टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10 से 12 उसको हमने अलग कर दिया है। ट्रिक से हमने आपको निमोनिक से याद करवा दिया। तो फेस्टिवल का अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल पूछे गए, जैसे कि कंपाला कर्नाटका में होता है, थाईपुसम कहाँ होता है तो आपका तमिलनाडु में होता है, उगदी महोत्सव कहाँ होता है तो कर्नाटका में होता है, उसका हुन महोत्सव कहाँ होता है तो आपका मणिपुर में होता है, ठीक है। तो जितने भी इस टाइप के आपके हैं सबको आपको ट्रिक से याद करवा दिया जाएगा। अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स में जो भी
अभी हमें दिखेगा, ये स्टैटिक वाला पार्ट भी है। तो करंट में मार्च का पार्ट 1 करोगे और आपका फेस्टिवल वाला आपको नया वीडियो फिर से अपडेट करके इसमें दिया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है आपका साइंस। साइंस में कोई तोड़ नहीं, आप देख चुके हो, ठीक है, जितना हमने कल भी एनालिसिस करवाया। बस आपको अगर आप PYQ एनालिसिस, स्पीडी एनालिसिस, ड्रीम डोज का वीडियो PDF और बस इतना अगर आप कर ले तो आपका साइंस कंप्लीट है। श्वसन प्रणाली, श्वसन प्रणाली मतलब हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का बात करें, ठीक है, इससे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं बहुत बार। क्वेश्चन पूछा गया जो आपका गैस का जो एक्सचेंज होता है लंग्स है हमारा, तो लंग्स में जो होता है गैस का जो एक्सचेंज होता है वो किस जगह होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोली, उसको बोलते हैं आपका वायु कुपिका, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यही पूछ लिया गया था, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ जो गैस होता है किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन या प्रसारण, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछ लिया जाता है जो आहार नली होता है, जो श्वास नली होता है, इसका एक कॉमन जगह होता है जहां दोनों जाके मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको फेरिंग्स बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। और एक पूछा जाता है जो श्वास नली है, ठीक है, और आहार नली है, तो जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो आहार नली में मतलब जब हम लोग खाना खाते हैं तो श्वास नली में नहीं जाता है, तो उसको जो ढक्कन जो लगा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो श्वास नली में जो ढक्कन लगा होता है तो एपिग्लोटिस कहते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है, जो भी श्वसन जो होता है आपका कितने तरीके का होता है, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो सब चीज इसमें आपको समझाया गया है। साथ में स्पीडी एनालिसिस का वीडियो नंबर 7 आपको दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको बिहार BPA का 7 नंबर आपका है। तो टोटल 3 वीडियो आज आप करोगे साइंस में, श्वसन प्रणाली, स्पीडी एनालिसिस और BPA एनालिसिस 7, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं हिस्ट्री में। आप हिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है आप कंफर्म मानो कि आपके एग्जाम में आ रहा है, श्योर, आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक है आपका महत्वपूर्ण पत्रिका और महत्वपूर्ण संस्थाएं, जितने भी संस्था बने थे, ठीक है। जैसे कि आपको पूछा गया कि नौजवान सभा किसके द्वारा फॉर्म हुआ था, ये नहीं पूछा गया, तो सबको पता है भगत सिंह के द्वारा। पूछा गया था कि नौजवान सभा कब फॉर्म हुआ था, तो आपका 1926 में हुआ था, ये पूछा। दूसरा आपको पूछा गया था, अगर आपको याद हो, अभी 1275 के मेंस में पूछा गया था, ये मेरिट डिसाइड किया होगा बहुत लोगों के लिए, कि आपका डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है, एसोसिएशन। तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो होता है ये कब फॉर्म होता है, तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो है BR अम्बेडकर के द्वारा जो है 1930 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन। एक अगर आपको याद हो तो इन्फोर्समेंट SI में पूछा गया था कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो है आपका जो कब फॉर्म हुआ था, तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था आपका 1887 में हुआ था, महादेव गोविंद राणा डे के द्वारा हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी आपके राजा राम मोहन रॉय, उनसे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 1815 में उन्होंने क्या किया, आत्मीय सभा का फॉर्मेशन किया। 1815 फिर से 10 साल जोड़ोगे, 1825 में क्या हुआ, वेदांता कॉलेज का उन्होंने फॉर्मेशन किया आपका कोलकाता में। 1825 फिर से 1828 में क्या होता है, फिर से आपका ब्रह्म समाज का उनका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो जितने भी संस्थाएं हैं, ये तो मैंने बहुत ही मतलब जो रेगुलर रिपीट होता है वो हमने आपके सामने रखा, ठीक है। बाकी जितने भी संस्था और संस्थापक है वो आपको पढ़ना है। बेहतरीन इसमें मैंने PDF दिया है, आपको लगा के दे दिया जाएगा, जो हैंड रिटन नोट्स दिया गया है आपका हिस्ट्री का उसके साथ, ठीक है। साथ ही साथ आज आप पत्रिका भी कर लोगे, ठीक है। पत्रिका में आज क्या करोगे, जैसे कि जितने भी पत्रिका आए थे, जैसे न्यू इंडिया किसने लिखा, आपका न्यू इंडिया किसने लिखा, तो आप बोलोगे एनिवेशन। यंग इंडिया किसने लिखा, तो आप बोलोगे महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड किसने लिखा है किताब, तो महात्मा गांधी, ठीक है। तो जितने भी इस तरीके, अल हिलाल आपको पूछ लिया था आपको बिहार पुलिस में भी, तो आप अल हिलाल पत्रिका किसके द्वारा मतलब लाया गया था, तो आपको बोलेगे अबुल कलाम के द्वारा, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ है तो महत्वपूर्ण पत्रिका और संस्था आज आपको करना है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो आप कॉन्फिडेंट रहो, कम समय में आप मैक्सिमम चीज़ आप कंप्लीट करते हुए जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके में आज हम लोग करेंगे आपका संयुक्त राष्ट्र। इसका PDF, बेहतरीन PDF आपको दिया गया। इसका कोई वीडियो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट PDF आपको दिया गया। बाकी जितना भी स्टैटिक जीके आपको ट्रिक से याद करवाएगा। संयुक्त राष्ट्र संगठन आपको पता है, इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया था आपका 17 में, ठीक है, कि यूनाइटेड डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर के, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में क्या हुआ था, इसका आपका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो यूएनओ का क्या है कि आपका बेसिकली 7 अंग है, जिसमें से आपका दरोगा में एक में पूछ लिया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर हेग में है, नेदरलैंड हेग में है, सबको पता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें कितने जज होते हैं, तो 15 जज होते हैं, जो कि 9 साल के लिए क्या होता है, आपके नियुक्त होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। तो यूएनओ आज आप पढ़ोगे। उसके बाद आपका जो ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी में आज आप करोगे आप नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी आपको करवाए गए हैं उसको आपको अच्छे से कर लेना है, जहां जिस तरीके से ट्रिक से बताया गया वो भी याद करना है। और आज उस दिन पिछला बार मैथ्स का वीडियो नहीं चला था, तो मैथ्स का आज
मैथ्स का अलग एक आपको नोटबुक बना लेना है, जितने वीडियोस डलते हैं उसको शॉर्ट नोट्स उसमें बनाते हुए चलना है, क्वेश्चन लिखना है, सोल्यूशन लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, सोल्यूशन लिखना है, ताकि एग्जाम में फिर आपको प्रॉब्लम, जैसे कि आज हम बिहार पुलिस का जो एक वीडियो डालेंगे जिसमें हमने बिहार पुलिस का 18 क्वेश्चन हमने करवाया है, ठीक है, उसको देखिएगा, उसको लिखना है और अपने शब्दों में उसको नोट बना लेना है। अगर आप इतना करते हो और टारगेट आप कंप्लीट करते हुए चलते हो, आपका सिलेक्शन श्योर है। और कुछ लोग जो वर्किंग है, ठीक है, स्पेशली जो फोर्स में है, ठीक है, जिनको एकदम टाइम नहीं मिल पाता, उसके लिए हम स्पेशल बताएंगे कि 150 टॉपिक आपको लिखना है, उसको कैसे कंप्लीट करना है। बट अगर आपको 2 से 4 घंटा भी मिल जा रहा है तो 4-4 8 घंटा होता है, 2 दिन में आप आराम से ये कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि एक दिन का रूटीन 2 दिन के लिए होता है। सो थैंक यू सो मच। कल फिर इसका आपका टेस्ट होगा, तो उसके लिए भी वेल प्रिपेयर्ड रहे, इसको अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। और जितने लोग नए जुड़े हैं, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाना है, ठीक है, आपको लिंक दिया गया है, रूटीन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, कंप्लीट करते हुए आना है। जो आपका टेस्ट छूट गया है तो रिवीजन टेस्ट होता है, उसमें आपका वो चीज कवर हो जाएगा, ठीक है। ऐप का उपयोग अभी मत कीजिए, ऐप का उपयोग बस आपका रिवीजन के लिए है, ठीक है। बाकी अगर आप सब्जेक्ट वाइज खत्म करना चाहते हो तो ऐप से कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो अगर आपके पास समय कम है तो। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।